सुपर हीरो मूवीज या साईफाई मूवीज की एक खास बात है जो कि उस मूवी को खास बनाती है, और वो खास बात है इन मूवीज में दिखाए जाने वाला टेक और उसमें ऐड की गई पॉसिबिलिटीज, जो कि ऑडियंस को एक पल को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये आज या आने वाले फ्यूचर में पॉसिबल है। यही रीजन है कि मूवीज इंटेलिजेंट ऑडियंसेस के मन को भाती है। जी हाँ, आपकी ही तारीफ हो रही है। और इस चैनल के शुरू होने से आज तक कई मूवीज में हमें जबरदस्त टेक देखने को मिला है। एक टाइम था जब मार्वल मूवीज में सिर्फ स्टार्क टेक की ही चर्चा हुई करती थी, पर अब समय बदल चुका है। वकांडन टेक, सिकारन टेक, एनेथ मेटल टेक, क्री टेक और बहुत सारे। इस सुपर लॉजिक सीरीज का मेन मोटिव ही था साइंस फिक्शन को रियलिटी की तरफ देखने की कोशिश करना। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और डिस्कस करेंगे मार्वल डीसी की उन मूवीज या सीरीज को जो कि हमें जबरदस्त टेक दिखा चुकी है। तो दोस्तों, मैं हूं सुहेल अहमद चौधरी और आपका स्वागत है सुपर लॉजिक के एक नए एपिसोड में, जहां आज हम टॉप 5 सुपर हीरो मूवीज के टेक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बिना किसी स्पॉयलर्स की चिंता किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गार्डियंस टेक की। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की आज तक 3 मूवीज आ चुकी हैं, जिनमें हमें बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजीज दिखाई गई है गार्डियंस की, और ये टेक ज्यादा एडवांस दिखता है मार्वल के ज्यादातर हिस्सों से, सिर्फ और सिर्फ इसी फैक्ट की वजह से कि गार्डियंस स्पेस में अलग अलग जगह विजिट करते रहते हैं। मेरा फेवरेट है ट्रांसलेटर इम्प्लांट्स। इसके बारे में हमने सबसे पहले सुना था पीटर क्विल की फाइल से, जहां लिखा हुआ था कि उसके नेक में एक ट्रांसलेटर इम्प्लांट लगा हुआ है। ये ट्रांसलेटर इम्प्लांट ही रीजन है कि गार्डियंस और मार्वल में और भी कई लोग अलग अलग प्लैनेट के एलियन से बात कर पाते हैं। दूसरे जबरदस्त टेक की मैं बात करना चाहूंगा यूनिवर्सल न्यूरल टेलीपोर्टेशन नेटवर्क की, जो कि हमें सबसे पहले दिखा था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में, जहां गार्डियंस ने इसे यूज किया सोवरेन से बेहद जाने के लिए। गैलेक्सी बहुत बड़ी है, जहां एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते पूरी लाइफ टाइम निकल सकती है। वही ये जंप पॉइंट अच्छा एक्सप्लेनेशन है कहीं भी तुरंत पहुंचने का। आपने गार्डियंस के शिप को ठीक करने का तरीका देखा है। वॉल्यूम 2 में जब शिप की बुरी हालत हो जाती है सोवरेन से लड़ते हुए, तो रॉकेट एक स्प्रे यूज करता है जिससे शिप के सर्किट्स रिपेयर होने लग जाते हैं। रेवेजर्स के अपने खुद के तरीके और टेक है। याका एरो, एम शिप्स, ट्रांसपेरेंट स्पेस सूट और स्टकार का ऑसम उड़ने वाला सूट उनके कुछ एग्जाम्पल हैं। सोवरेन टेक खुद अपने आप में जबरदस्त है, जिसमें शामिल है एन्यूलेक्स बैटरीज, ओमनी क्राफ्ट्स जिसे वो दूर से कंट्रोल करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बर्थ पॉड, जहां वो ज्यादा बेटर सोवरेन्स बना सकते हैं, जैसे कि एडम वॉरलॉक। पर इन सब का बाप है हाई एवोल्यूशनरी, जिसने रॉकेट जैसे बीइंग के जीनियस नेचर को बाहर निकालने के साथ साथ ऐसे पॉड्स बनाए जिनमें जानवरों को सुपर स्पीड से इवॉल्व किया जा सकता था। उसने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए स्टार चिल्ड्रन बनाए, जो कि ह्यूमनॉइड स्पीशीज है एनहेंस्ड एबिलिटीज के साथ। फाइलावेल इन्हीं में से एक है। अब बात करते हैं बैटमैन टेक की। बैटमैन और टेक ऐसे रिलेटेड हैं जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट। जैसे कंप्यूटर अपने आप में काम की चीज है, पर इंटरनेट के साथ कंप्यूटर अगले लेवल पर होता है, वैसे ही बैटमैन अपने आप में एक जबरदस्त सुपर हीरो है, पर उसके टेक के साथ उसके सामने आप डार्क साइड को भी खड़ा कर दो और चांसेस है कि बैटमैन माहौल को संभाल लेगा। और कई फैंस मानेंगे भी नहीं कि बैटमैन को टेक की भी जरूरत है, पर ये टेक बहुत यूजफुल और सटल होते हैं। मैं यहाँ एग्जांपल लेना चाहूंगा रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन का, जो कि लिटरली ईयर 2 बैटमैन है, पर उसके पास ही हमें ऐसे गैजेट्स दिख गए जिनका कोई मुकाबला नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टैक्ट लेंस कैमरा की। आप खुद मुझे बताओ कि ये कैमरा कितने काम का है। एविडेंस जमा करना, अपने दिन को रिकॉर्ड करना और दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना, इस कैमरे से ये सब कितना आसान हो जाता है बैटमैन के लिए। बैटमोबाइल एक नेक्स्ट लेवल व्हीकल है, जिसमें वो सब है जो बैटमैन को हाई स्पीड चेज में हेल्प करते हैं, इवन बड़ी से बड़ी मुसीबत से निपटने में भी। बैटमैन का यूटिलिटी बेल्ट अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, जहां फ्लेयर्स, बैटरैंग, ग्रैपलिंग गन से लेकर मोस्ट प्रोबेबली एक क्रिप्टोनाइट भी आपको मिल सकता है। इन सब के ऊपर बैटमैन का सुपर कंप्यूटर बड़े से बड़े सिस्टम, बड़े से बड़े नेटवर्क को इजीली हैक कर सकता है। ये इतना एडवांस है कि बैटमैन रेयरली आपको एक मॉनिटर यूज करते हुए दिखेगा। हालांकि मेरा फेवरेट है द डार्क नाइट में दिखने वाला लूशियस फॉक्स का बनाया हुआ सोनार, जो कि बैटमैन के नाम को पूरी तरह जस्टिफाई करता है। मैं अभी तक एफ्लेक के बैटमैन तक तो आया भी नहीं। इस बैटमैन के पास ज्यादा ऑसम सूट्स है। क्रिश्चियन बेल के बैटमैन का टम्बलर हम में से सबको पसंद है, पर जिस मिनट हमने नाइट क्रॉलर देखा तब हम समझ गए कि पैसों का असली इस्तेमाल तो एफ्लेक वाले बैटमैन ने ही किया है। अभी मुझे बस नाम जानना है उस टैंक जैसे व्हीकल का, जो कि हमें स्नाइडर कट के एंड में दिखा था। अब बात करते हैं टीवी अटैक की। टाइम वेरिएंस अथॉरिटी की बात ही कुछ और है। जहां पहले 3 फेज में स्टार्क टेक रूल कर रहे थे, वही मैं बहुत श्योर था कि कैंग टेक वो चीज है जो मल्टीवर्स सागा रूल करेगी, और एक तरह से वो रूल कर भी रही है। सबसे पहले बात करते हैं टेम्पैड की। सीरीज में सही से इस बात पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया गया है कि टेम्पैड कितना जबरदस्त डिवाइस है। एक पोर्टेबल टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस जो कि आपके सामने गेट खोल देता है स्पेस टाइम में किसी भी पॉइंट पर।
मैं लिटरली आइंस्टाइन रोजन ब्रिज का सबसे बड़ा फैन हूं और ऐसे टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस मुझे अलग अलग लेवल पर एक्साइट करते हैं। तो आपको टेम्प पैड पर बस डेट और लोकेशन डालनी है और आपके आगे गेट खुलेगा और आप पहुंच जाओगे उस दिन और उस जगह। हालांकि इसका सेंस बनता है कि टेम्प पैड सिर्फ सीक्रेट टाइमलाइन में ही काम करेगा, क्योंकि मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के लिए टाइम के साथ साथ यूनिवर्स भी तो पता होना चाहिए। दूसरा जबरदस्त टीवीएट टेक है रीसेट चार्ज, एक डिवाइस जो कि पूरे टाइमलाइन में से वो चीजें प्रून कर देती है जो कि रिस्पॉन्सिबल बने टाइमलाइन में ब्रांच बनने के लिए। और प्रून की बात कर ही रहे हैं तो अब बात करते हैं प्रून करने वाले स्टिक की, जो कि कोई हार्मफुल डिवाइस नहीं है, बल्कि वो बस एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है जो कि पर्टिकुलर लिविंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को भेज देता है वॉइड एट द एंड ऑफ टाइम में। तो टेक्निकली ये तीनों डिवाइस, चाहे हम बात करें टेम्प पैड, रीसेट चार्ज या टाइम स्टिक की, ये तीनों एक ही काम कर रहे हैं, लोगों या चीजों को टेलीपोर्ट करना। बस फर्क इतना है कि टाइम स्टिक और रीसेट चार्ज का डेस्टिनेशन फिक्स्ड है। अब टेम्प पैड का दूसरा वर्जन हमें देखने को मिला था अर्थ 838 पर मिस्टर फैंटास्टिक के पास, जो कि ऑरेंज नहीं बल्कि ब्लू कलर का था। और वो कोई टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस नहीं था, बल्कि वो डिस्टेंस ट्रैवलिंग डिवाइस था। अब आते हैं क्रिप्टॉन टेक पर। तो क्रिप्टॉन एक बहुत ही एडवांस रेस थी जो कि पार्ट था राव सिस्टम का। हालांकि इस प्लैनेट को इसका एडवांसमेंट ही ले डूबा, पर इसके एडवांसमेंट थे ही नेक्स्ट लेवल के। मेरा पर्सनल फेवरेट है फैंटम जोन, एक जेल जहां पर सबसे बुरे और करप्टेड क्रिप्टोनियंस को कैद किया जाता है। इसमें कैदियों को क्रायो कैप्सूल्स में डाल के फ्रीज कर दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है जितने दिन की उनको सजा मिली है। हालांकि मुझे हैरानी इस बात की है कि ये कैसा सिस्टम है पनिश करने का। 100 सालों के लिए सुला देने में कैदी को अपने क्राइम का पछतावा सपने में होगा क्या? हालांकि यहाँ सोमैटिक रिकंडीशनिंग होती है, जिससे क्रिमिनल के अंदर के बुरे बिहेवियर्स को निकाल दिया जाता है। दूसरा मजेदार क्रिप्टोनियन टेक है जेनेसिस चेंबर, एक बर्थिंग फैसिलिटी जहां क्रिप्टॉन के फ्यूचर पॉपुलेशन के फीटस थे। इसमें बस ग्रोथ कोडेक्स डालना है और क्रिप्टोनियन सोसाइटी फिर से शुरू हो जाती। जॉड यही करने की कोशिश कर रहा था मैन ऑफ स्टील और फ्लैश में। प्लस जेनेसिस चेंबर में ही डूम्सडे को बनाया गया है और सुपरमैन को वापस जिंदा किया गया था। तो आप समझ ही सकते हो कि कितने काम का टेक है ये। अब अगला इंपॉर्टेंट क्रिप्टोनियन टेक है उनका एआई। हाँ, क्रिप्टोनियंस अपना कॉन्शियसनेस एआई के फॉर्म में अपने किसी भी शिप में डाल सकते हैं। ये बहुत काम की टेक है और कहीं ना कहीं इसकी पॉसिबिलिटी मुझे नियर फ्यूचर में भी दिख रही है। तो इसी टेक की मदद से जोर-एल मरने के बाद भी अपने बेटे कैल-एल यानी सुपरमैन को गाइड कर पाते हैं ताकि वो अपने पूरा पोटेंशियल समझ पाए। लास्ट में बात करते हैं क्री टेक की। तो पहली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी ने हमें क्री के लोगों से मिलवाया और कैप्टन मार्वल मूवी ने हमें क्री टेक से। तो क्री के लोग कितने भी अजीब हो अपने वॉर पे, पर उनका टेक बहुत ही जबरदस्त है। इवन कैप्टन मार्वल का सूट बना है क्री टेक से। सबसे पहला क्री टेक है लाइट स्पीड इंजन, जो कि मार्वेल बना रही थी ताकि स्क्रल्स क्री के पहुंच से बहुत दूर जा सके। इस इंजन को पावर कर रहा था टेसरैक्ट। क्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुप्रीम इंटेलिजेंस दूसरा जबरदस्त टेक है। इसमें क्री एम्पायर के सबसे महान दिमाग को एम्बॉडी किया गया है ताकि वो क्री के लोगों को फर्दर आगे गाइड कर सके। पर ऐसा लग रहा है कि ये सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है, जो कि क्री के लोगों को मजबूर कर रहा है स्क्रल्स के खिलाफ जंग के लिए। और हम इंसान इसी एआई टेक के खतरे की चिंता करते हैं कि कहीं ये ह्यूमन रेस की एक्सटिंक्शन का कारण ना बने। तीसरा बढ़िया क्री टेक है फोटोन इनहिबिटर। ये दिखने में सकार के इनहिबिटर चिप जैसा है, हालांकि इसका फंक्शन अलग है। सकार का इनहिबिटर चिप बस झटका देता था अगर कोई बात ना माने तो, जबकि फोटोन इनहिबिटर कैरल डैनवर्स की पावर्स को सप्रेस कर रहा था। क्री का मिलिट्री टेक तो और जबरदस्त था, जहां मुझे हैरानी होती है कि रोनन को पावर स्टोन चाहिए ही क्यों था जब उसके क्री बैलिस्टिक मिसाइल्स आराम से किसी भी प्लैनेट को खत्म कर सकते थे। क्री स्टार फोर्स सूट तो बहुत जबरदस्त था। इस सूट का यूजर किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। ये स्पेस में मूव करने में हेल्प कर पाता है, पानी में सांस लेने में मदद करता है और इसका कम्युनिकेशन बहुत लंबे रेंज तक काम करता है। क्री उन स्पेस एलियंस में से एक है जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते हुए भी अपने एरोगेंस और इग्नोरेंट लीडरशिप की वजह से पीछे रह गए। तो ये थे टॉप 5 टेक्नोलॉजीज जो कि हमें मार्वल और डीसी में देखने को मिली। मैं जानता हूं कि आप और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर यह तो अभी शुरुआत है। सुपर लॉजिक वापस आ चुका है, तो तैयार रहे और भी जबरदस्त साईफाई कंटेंट के लिए। पर फिर भी अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या अगर आपके पास और कोई फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमारे साथ कमेंट्स में नीचे जरूर शेयर करें। साथ ही साथ हमें कमेंट्स में यह भी बताएं कि इन सारे टेक में से आपको कौन सा टेक सबसे ज्यादा जबरदस्त लगा। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही साइंस रिलेटेड इंफोटेनमेंट वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं आपको मेरा चैनल लॉजिकल पैराडॉक्स रेकमेंड करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही जबरदस्त सुपर कंटेंट के लिए सुपर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज सोहेल अहमद चौधरी एंड यू आर सुपर। पीस।